नमस्कार, प्रियंवदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सा सीमन इस्तेमाल किया है। देखिए, हमारी दो बछिया को भी हम लोगों ने एआई कर दिया है। जो बछिया को एआई हुआ है वो हुआ है ग्रिफ के सीमन से, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था। हाँ, ये देखो ग्रिफ, एक ये है अपने पास ग्रिफ, और एक ये है अपने पास। ये 4,500 हज़ार रुपये का एक स्ट्रॉ है। आप इस पे फोकस कीजिए, ये देखिए ग्रिफ है ना, ग्रिफ दिख रहा है। एक मिनट दिखाइए हमको। एक सेकंड। वेट जला है। ये ग्रिफ का सीमन है। ये यहाँ पे हम लोग अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं, आपको थोड़ा अच्छे से हम इसको दिखाना चाह रहे थे कि ये जो ये देखिए, ये ग्रिफ है। ये एक स्ट्रॉ हुआ, ये देखिए सेकंड स्ट्रॉ, ये भी ग्रिफ है। तो इसके अलावा जो है हमने एक जर्सी का जो है डेनमार्क 40-138 लगाया है। ये भी सेक्स्ट अल्ट्रा है। तो ये पकड़िए, ये ग्रिफ का हमने दिखा दिया सीमन। ग्रिफ का इसलिए दिखाया कि ग्रिफ सबसे महंगा सीमन है जो अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो है अभी तक 5 कन्फर्म प्रेगनेंसी अपने यहाँ हुई है। 2 40-120 का सीमन से हुआ है जो कि नॉर्मल सीमन है। एक बायफ के कयामत बुल से हुआ है जो कि सेक्स्ट सीमन है, जो हमारी 11 नंबर बछड़ी है। पिछले मतलब सबसे पहली जो बछड़ी अपने यहाँ की थी फार्म की, उस बछड़ी को दोबारा से सीमन लगाया, वो दोनों दोबारा कंफर्म हो गई है। उसके अलावा एक एबीएस अरमडा के नॉर्मल सीमन से हमारी 34 नंबर गाय कंफर्म हुई है। और एक 35 नंबर गाय है जो कि बायफ का जॉर्डन बुल आता है जर्सी, उससे हुई है। देखिए, हम लोग जो है अपने रिकॉर्ड के लिए क्या करते हैं कि जो भी इस्तेमाल करते हैं सीमन, उसको इस तरीके से हम लोग अपने पास जमा करते हैं। ये मेरे पास जो पहले साल हमने सीमन लगाया है उससे लेकर के अभी तक सारी बछड़ी का जो भी सीमन्स हमारे यहाँ इस्तेमाल हुआ है बछड़ी पे या गाय पे, उसको हम लोग जमा करके रखते हैं, ताकि हमारे पास बछड़ियों का जो बछड़ियाँ आ रही हैं हमारे फार्म पे, उनका हमारे पास रिकॉर्ड हमेशा उपलब्ध हो। जैसे कल को जब हम गाय बेचेंगे तो उस समय मेरे पास ये रिकॉर्ड उपलब्ध होगा कि हमने किस बुल से अपनी गायों को क्रॉस करके बच्चे प्राप्त किए हैं। अब बात आती है कि अभी तक सिर्फ 5 प्रेगनेंसी क्यों। देखिए, कंफर्म सिर्फ 5 हुई हैं। अभी जो कंफर्म नहीं हुई है वो 12 से 13 बची है। टोटल जो 13 एआई है। एक सेकंड में अपना फार्म ट्री ऐप खोल लूँ, मैं बताता हूँ सब आपको, सीमन डिटेल दूंगा उसमें आपको, क्योंकि सीमन डिटेल्स फार्म को आगे ले जाने के लिए आपके जो सीमन्स हैं वो और फीड, यही 2 चीज़ है जो आपके फार्म को आगे बढ़ाएगी। आप मतलब अच्छा पैसा मुनाफा कमा पाएंगे जब आपके पास ये रिकॉर्ड्स हमेशा उपलब्ध होंगे। और ये रिकॉर्ड को आपको नोट करके रखना होगा कि आपने किस बुल से अपने यहाँ बच्चे लिए हैं। जैसे पहले साल, जब पहला साल हमने एआई करा है तो हमारे पास एबीएस स्पाइक के बच्चे आए हैं,
उसके बाद हमारे पास जो बच्चे आए हैं 3 APS स्पाइक आया था, एक अपने पास ABS का हॉटस्टार का बछिया आई थी और एक KGSG के नरवीर की बछिया आई थी। तो 6 बछिया हम लोग को कुल प्राप्त हुई थी अपने यहाँ के AI से। 6 में से अपने पास 3 स्पाइक का था, एक हॉटस्टार का था, एक का आपको KGSG नरवीर थी और एक बछिया जो है अपनी 27 नंबर ये गाय है यहाँ उस बाड़े में हमारी जो 27 नंबर गाय है अभी उस गाय की बछिया थी। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 26 नंबर की बछिया थी, 27 नंबर। चूंकि उस समय हम लोग के पास शुरू में गाय कम थी तो एक सेकंड जरा मैं लॉग इन कर लूं। कम थी तो 26 के बाद सीधे 27 नंबर उसकी बछिया का नंबर आया। अभी देखिए जो प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है वो 5 गाय है, 11 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 34 नंबर और 35 नंबर, सॉरी 6 गाय कंफर्म हुई हैं। 15 और 17 2 गाय है 40-120 से, 16 नंबर 40-116 से, 11 नंबर हमारी बायफ के कयामत सेक्स्ट सीमन से हुई है। उसके बाद 35 नंबर हमारी जो काली रंग की गाय थी उस पर हम लोग बायफ का जॉर्डन एक बुल आता है जर्सी का, हमारे पास उस समय सीमन नहीं आया था अपना, इसलिए हमने बायफ के जॉर्डन के सेक्स्ट सीमन से उसको प्रेग्नेंट कराया है। उसके अलावा अपने पास 34 नंबर एक गाय और कंफर्म हुई है जो कि ABS के अरमाडा से कंफर्म हुई है। तो ABS अरमाडा का एक कंफर्मेशन है, 2 40-120 का कंफर्मेशन है, एक 40-116 का है, एक कयामत का है और एक जॉर्डन का है, ये कंफर्म है। अब 13 गाय अभी इंसिमिनेटेड है। जैसे हमारी 1 नंबर गाय है उसको 40-116 डेनमार्क लगा है GPG प्रोटोकॉल के तहत। 8 नंबर है जो कि हमारी साहिवाल है, उसमें हमने बायफ का कुलदेव लगाया है, वो भी साहिवाल है। 9 नंबर हमारी जो है ABS अरमाडा सेक्स्ट से प्रेग्नेंट है, अभी उसको 41 दिन आज हो रहे हैं। तो अगर 41 दिन क्या कहें तो एक हीट उसका अभी हम लोग नहीं पकड़े हैं, तो इसलिए अभी हम लोग उसको कंफर्म ही मान के चल रहे हैं, लेकिन वो कंफर्म तब होगी जब हम लोग उसका PD करेंगे। 12 नंबर जो हमारी बछिया है वो एक बार रिपीट कर गई है। पहली बार में उसको हमने ABS का जिग सेक्स्ट सीमन लगाया था, उससे नहीं हुई, तो दोबारा जो तुरंत 20 दिन बाद जब दोबारा हीट में आई तो हमने डेनमार्क 40-138 का सेक्स्ट सीमन लगाया है। उसके बाद हमारी 19 नंबर और 20 नंबर 2 गाय हैं जो पिछले साल की ही हैं और उस अभी तक AI नहीं, हम मतलब अभी तक उसका AI सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो उन दोनों में भी हमने GPG के तहत डेनमार्क 40-116 का सीमन लगाया है। उसके बाद अपने पास 22 नंबर गाय है, 22 नंबर में हमने डेनमार्क 40-127 का सेक्स्ट सीमन लगाया है। ये भी गाय रिपीट कर गई थी, पहली बार में हमने ABS अरमाडा सेक्स्ट लगाया था, रिपीट कर गई, तो दोबारा से हमने डेनमार्क 40-127 का सेक्सल सीमन लगाया। उसके बाद ये एक 26 नंबर हमारी गाय है जो 83वें दिन हीट में आई थी, बढ़िया हीट था, इसमें हमने डेनमार्क 40-116 का सेक्स्ट सीमन लगाया है। उसके बाद 27 और 28 2 हमारी बछिया प्रिपेयर हुई थी जिनका वेट 310 किलो से ऊपर हो गया था, तो दोनों में हमने वर्ल्ड वाइड सायर का ग्रिफ बुल का सेक्सल सीमन लगाया है। उसके बाद अपनी 33 नंबर है, इसको भी हमने GPG से किया है, बायफ के फौना सेक्स्ट सीमन से किया है। फौना जो है वो आपको थारपारकर का सेक्स्ट सीमन था जिसको हमने अपने उजली वाली जो हमारी देसी गाय है उस पे हमने लगाया है। उसका हीट काफ़ी साइलेंट रहने की वजह से हम लोग जो है GPG के तहत उसको लगाए हैं। उसके अलावा एक हमारी 36 नंबर गाय है जिसमें भी ABS अरमाडा का सीमन लगा हुआ है और उसको अभी 46 दिन हो गए हैं, उसका भी अभी हमने PD नहीं किया है। तो ये 13 गाय हैं जिनको हमने अभी AI कर दिया है और 5 गाय जो कंफर्म 6 गाय अपनी कंफर्म हो गई हैं, तो 13 6 19 मतलब 17 गाय और 2 बछिया, इतना हमारे पास अभी मतलब AI हुई है या कंफर्म प्रेग्नेंट है। अब हमारे पास जो बच रही है टोटल जो अभी हमारे यहाँ गाय है वो है 27 और जो बछिया रेडी है वो 6 हैं। 6 में से 2 को तो हमने AI कर दिया है, 3 का हम लोग 300 किलो वेट पूरा होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो 320-25 किलो के वजन पे आएंगी मार्च में, उन लोग तीनों को भी वर्ल्ड वाइड सायर के ग्रिफ से हम लोग
प्रेग्नेंट करेंगे, क्योंकि वो तीनों में 2 स्पाइक की बछिया है और एक हॉटस्टार की बछिया है, और एक हमारे पास KGSG नरवीर का साहिवाल नस्ल का बच्चा तैयार हो रहा है। उसको हम लोग, जो साहिवाल नस्ल का नरवीर का बच्चा तैयार हो रहा है, उसके लिए हमने एक बहुत बढ़िया बायफ का बुल है करीम, उसका सेक्सुअल सीमन 5 स्ट्रॉ मंगा के हमने बायफ से मंगवा के रखा है। उसमें हम लोग वो करीम का सीमन ही डालेंगे। हमारे पास हम लोग साहिवाल के संवर्धन पे भी काम कर रहे हैं और थारपारकर के भी बच्चे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे पास 2 नस्ल की देसी गाय भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। आगे जब हम लोग गायों के बच्चे बेचेंगे तो हमारे पास थारपारकर साहिवाल भी उपलब्ध हो, इस तरीके का हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। जर्सी में मोटा मोटी हमारे पास एक अपनी जर्सी जो पहले ब्याई थी, उसके बाद एक जर्सी का बच्चा तैयार हो रहा है, और अभी 2 गाय जर्सी के सीमन से प्रेग्नेंट हैं। तो अगले 3-4 सालों में अपने पास 5 से 10 जर्सी की भी बछिया रेडी हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग जो है सेक्स्ड सीमन का उपयोग ज़्यादा करते हैं। रीज़न बीइंग, पहला ट्राई जो होता है हम लोग का कि सेक्स्ड सीमन से हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्राप्त किए जा सकें। क्योंकि अभी जो अपना फार्म है उसमें हम लोग 50 गाय और 30 से 30 बच्चे रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि 30 बच्चे अगर हम रख सकते हो, 50 गाय रख सकते हैं, तो हमारे पास कम से कम 30 से 32 बछिया हर साल आनी चाहिए। तो उसके लिए सेक्स्ड सीमन पहले उपयोग कर लिया जाता है। अगर हम लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तभी हम लोग नॉर्मल सीमन का उपयोग करते हैं। अब अभी अपने पास खाली कितनी है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, जो अभी तक AI नहीं हुआ है जिनका, जैसे टोटल 18 गाय को हुआ है AI, जिसमें से 5-6 कन्फर्म है और 12 नहीं कन्फर्म है, 2 बछिया है। तो 16 गाय को हमने AI कर रखा है, 11 गाय हमारी अभी खाली है, और बच्चों की बात करें तो 4 बच्चे खाली हैं। मतलब 15 जानवर और हैं जिनको अगले 2 से 3 महीने में हम लोग गाभिन करेंगे। अगर टोटल का देखा जाए, जैसे अब मान लीजिए कि हमको अगला साल नवंबर में 500 लीटर दूध पहुंचना है, तो मेरे पास सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने मिला करके कम से कम 20 से 22 बच्चे जनने चाहिए। तो अगर 22 बच्चों की बात करें तो अभी तक जो हम लोग अगर जैसे जो गाय अभी जनवरी में हमारी गाभिन हुई होगी, वो बच्चा देगी अक्टूबर में, 10 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में। जो दिसंबर में होगी वो देगी सितंबर में, जो नवंबर की होंगी वो देंगी अगस्त में। तो अपने पास नवंबर की गाय है, जो नवंबर में आई हुआ है। एक गाय ऐसी है जो कि जून में ही 6 जून को बच्चा दे रही है हमारे यहाँ। उसके अलावा मैक्सिमम गाय हमारी अगस्त और सितंबर में बच्चा देने वाली हैं। इनके अलावा जो अब हम लोग कर रहे हैं, वो सारा बच्चा हम लोग को या तो अक्टूबर या नवंबर में मिलेगा, जो जनवरी फरवरी में हम लोग की गाभिन होगी। तो हम लोग के पास नवंबर फरवरी मतलब जो वो समय होगा अक्टूबर नवंबर का, उस समय 500-550 लीटर इन गायों से दूध होगा। और इसके अलावा जो अपनी बची खुची गाय होंगी, वहां से भी 50-60-70 लीटर जैसा दूध हम लोग को मिलता रहेगा। तो हमारा सर्किल बनाने के लिए हमको जो है, जो साइकिल कहते हैं कि साइकिल होना चाहिए, तो साइकिल में मैक्सिमम ब्यात जो है वो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप सितंबर या अक्टूबर या नवंबर, ये 3 महीने में आप बच्चे लें सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास टोटल 50 की क्षमता है, तो मेरा कोशिश यही होता है कि हम पहले 20 गाय जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ब्याह लें। 20 क्या 30 गाय ब्याह लें, और बाकी जो 20 बच्चे हैं उसमें 4-5 हमारे पास जनवरी में बच्चा आ जाए, 4-5 बच्चे मार्च में आ जाए, और उसी तरीके से 5-7 बच्चे जून में आ जाए। तो उस समय की गाय थोड़ा सा जो है वो कम दूध करेगी ज़रूर, लेकिन आपके पास दूध की जो मात्रा घटेगी बाकी गायों से, उसको ठीक ठाक से आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अगर आपका पीक यील्ड जो है वो 600 लीटर या 500 लीटर का है, तो मिनिमम जो है वो 250-300 लीटर के करीब पे बना रहेगा। वही अगर आपकी गाय जो है इस अंतराल पे नहीं पैदा होगी, तो आपको पता चलेगा कि आप जाड़ा में 800 लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और गर्मी में आपके पास 100 लीटर भी दूध नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूध उस समय भी 250-300 लीटर जैसा मेंटेन करके रखना होगा, ताकि आपका खर्च जो है, मुनाफा नहीं हो ये ठीक है, लेकिन घाटा भी नहीं हो, अब घर से पैसा नहीं लगाना पड़े आपको। अब दूसरा चीज़ ये तो पहला हो गया हम लोग का कि हम लोग कैसे आगे गाभिन कर रहे हैं। अभी जितनी भी अपनी यूपी से 9 गाय हम लोग लाए थे, तो 9 में तो हमारी 2 क्षति हो गई। अब कहता है लोग कि दिसंबर में आपका क्या प्रॉफिट हुआ, सो बताइए। तो देखिए, दिसंबर में मान लीजिए कि हमको 1.5-2 लाख रुपए बचा भी, तो 2 गाय हमारी चली गई, तो हमारे लिए ज़ीरो हो गया, क्योंकि 1.5 लाख रुपया जितना कमाए उतने की गाय हमारी मर गई, तो बचा तो कुछ भी नहीं।
तो अब ये हम झूठ आपको समझा दें कि नहीं हमको पैसे बचे हैं, तो ऐसा है नहीं। वो उसको आप एक तरह से लॉस में ले लीजिए। दूसरा लॉस अभी हम लोग को क्या आ रहा है कि साइलेज हम लोग को खरीदना पड़ा, तो 40 से 42 हज़ार रुपये साइलेज का बिना मतलब का हमारा खर्चा एक्सपेंसेस बढ़ गया है। दूसरा चीज़ दाना के अलावा जो मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम हम लोग देते हैं उसकी वजह से हम लोग का कॉस्ट ऊपर चला जाता है, जो कि हम लोग फरवरी से बंद कर देंगे। हम लोग वैसा ही दाना बनाएंगे जिसमें कारगिल का सारा प्रोडक्ट डला होगा, LSP DCP ये सारी चीज़ें डली होंगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को ऊपर से कैल्शियम या मिनरल मिक्सचर या किसी भी तरीके का ट्रेस मिनरल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारा चीज़ फीड में मिला हुआ आएगा, सिर्फ फीड खिलाने की ज़रूरत है। वैसा फीड जो अभी हम लोग 1,85,86 हज़ार का फीड खरीद रहे हैं और उसके बाद से 25-30 हज़ार का मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम लग रहा है, वो 25-30 हज़ार इस महीने से मतलब फरवरी के मंथ से हम लोग को बचने लगेगा। जो हम लोग अब फीड खरीद के मंगा रहे हैं वो 1,70,72 हज़ार की खरीद है और 18-20 हज़ार रुपये भाड़ा पड़ेगा। तो हमारे पास 1,90 के करीब वो पड़ रहा है और 1,90,000 रुपये के बाद हमको एक भी रुपये एक्स्ट्रा ऊपर से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब फरवरी में हमारा मोटा खर्चा कहाँ आएगा? तो पहला तो हम लोग 10 एकड़ के करीब लगाएंगे मक्का साइलेज के लिए, वो हमारा खर्चा है। उसके बाद हमारा दूसरा जो खर्च है वो ये है कि हम लोग हरे चारे के लिए 2 बीघा करीब 3 एकड़ करीब हम लोग लगाएंगे न्यूट्री फीड। तो 3 एकड़ लगाने में वो खर्च आएगा आपको कम से कम 150 रुपये कट्ठा के हिसाब से। मान लीजिए 27 कट्ठा अगर हम लगाते हैं तो अगर जोताई सब ले लें तो 200 रुपये कट्ठा पड़ जाता है वो, और 200 रुपये कट्ठा से 5400 रुपये एकड़ समझ लीजिए। 3 एकड़ में 15-16 हज़ार रुपये आपको लग जाएगा घास लगाने में, और 7 एकड़ अगर आप मक्का लगाएंगे तो उसमें भी आपका 50-60 हज़ार रुपया खर्चा आ जाएगा। तो ये 80-90 हज़ार रुपये का हमारा फरवरी में खर्चा का पहले से ही मामला फिक्स होगा पड़ा है। अब दूसरी चीज़ की हमने जो थोड़ा बहुत धान बेचा है उससे जो पैसा आ रहा है उससे हम लोग गायों के भूसा रखने वाला जो है वो सेट तैयार करने की तैयारी में है कि 70-80 हज़ार 90 हज़ार रुपये जो लगेगा एक बार भूसा रखने का व्यवस्था हम लोग परमानेंट इस बार कर ले, क्योंकि इस बार हमारा भूसा करीब 30% हमारा भूसा खराब हो गया, जिसकी वजह से इस समय हम लोग को 10 से 12 हज़ार रुपये हर महीने के भूसा खरीदने में खर्च करना पड़ रहा है, जिसका हम लोग को नुकसान हो रहा है। जो हमारा प्रॉफिट आना चाहिए वो नहीं आया। जैसे पिछले महीने हम लोग को 2 लाख रुपये बचना चाहिए था, हम लोगों ने 4,51,000 रुपये का दूध बेचा था, 4,52,000 का, लेकिन सारा चीज करने के बाद 1.5 लाख रुपए जैसा ही हम लोग को पिछले महीने पैसा बचा। अब दूध की पैदावार की बात की जाए तो पिछले महीने हम लोग के यहाँ जो दूध हुआ था वो 13,000 सवा 13,000 लीटर दूध था, और बच्चा सब काटने के बाद भी हमने मतलब पर डे का हमारा 60 लीटर 70 लीटर दूध का खर्चा था। उसको हटाने के बाद भी जो दूध बचा था वो अच्छे रेट में हम लोगों ने बेचा था। सुधा से भी हमारा जो रेट आया है वो 35 रुपये 60 पैसे 70 पैसे का आया है, और अगर एवरेज करते हैं पूरे 31 दिन का तो वो 35 रुपये 60 पैसे के करीब बैठता है। उसके अलावा जो हम लोग खुला बेचते हैं वो 50 रुपये और 45 रुपये का रेट चलता है जिसमें बिक रहा है। अब आगे जो है नेक्स्ट ईयर हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि हम लोग अपना जो दूध है वो कम से कम 250 लीटर पर डे का अपना खुद का दूध बेचें। अगर 250 लीटर हम लोग पर डे का खुद का दूध बेचने लगेंगे तो हमारे पास पर डे का जो 12,500-13 हज़ार रुपये का दूध बिक्री से आमदनी बंध जाएगा। और उसके बाद बचा जो 200-250 लीटर है वो अगर हमारा थोड़ा कम भी रेट में जा रहा है तो हमारा एवरेज रेट जो है वो 45-46 रुपये के करीब आ जाएगा, जो कि ठीक ठाक माना जाएगा। तो अब उसको दूध को अपना 250 लीटर से ऊपर पहुंचाने के लिए हम लोग को अब हो सकता है कि अब हम लोग अपना जो है एक बैटरी वाली ई रिक्शा खरीद करके उस पर जो है ATM मशीन लगाएं दूध का, और अगल बगल का जो बड़ा मार्केट है वहाँ पे भेज करके अपने दूध का सेल करें। तो ये सब फ्यूचर प्लान है जो कि अगले 7-8 महीने में होगा। दूसरा हमारे पास हम लोगों ने गोबर भीगा रखा है, और इधर चूंकि गोबर भीगा रखने का कोई मतलब इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं तो वो थोड़ा सा अब हम लोग अपना गोबर सुखाने का प्रक्रिया चालू की है, ताकि अप्रैल में हम लोग गोबर बेच के भी 30 से 40 हज़ार रुपये जैसा, क्योंकि हमारे पास 50 ट्रॉली से ऊपर गोबर है, तो अगर 50 ट्रॉली हम लोग गोबर बेचेंगे तो मान लीजिए हमारा भी खर्च है। अगर हम लोग अपना 10-12 टेलर यूज़ भी करते हैं तो भी हमारे पास 37-38 टेलर बेचने के लिए गोबर होगा, और 38 टेलर गोबर अगर 1,000 रुपये भी टेलर बेचेंगे तो हम लोग को 37-38 हज़ार रुपये का हम लोग गोबर बेचेंगे, जिसका कोई काउंटिंग हम लोग कभी भी डेयरी के बिजनेस में नहीं करते हैं। और इसके अलावा कुछ लोकल और खर्चे हैं जिसको हम लोग को अपना देखना है, तो खैर वो तो हम लोग के एंड पर हम लोग आगे फिर चर्च करेंगे जब गहराई से इस विषय पे बात होगी।
आज जो था वो सीमन डिटेल पे ही बात था कि कौन सी गाय हमारे यहाँ किस सीमन से प्रेग्नेंट है, और हम लोग कितनी गायों को जो है अपने यहाँ किस तरीके से रिकॉर्ड डेटा मेंटेन करते हैं। आपने देखा कि हमने ये जो भी एआई इस साल हमने करा है वो सारे सीमन को जो है हम लोग जो है यूज्ड सीमन को अपने पास बचा के रखा है, ताकि कल को कोई अगर मेरे यहाँ ग्राहक आता है कि नहीं आपकी गाय खरीदनी है तो हम बता सकते हैं कि देखिए भैया ये सीमन हमने उस साल इस्तेमाल किया था और ये 40-116 और 40-120 की बछिया है और इसका जो है इतना दूध ये कर रही है, आप इस पैसे में लें। क्योंकि देखिए कोई भी क्वालिटी पे पैसा खर्च करना चाहता है, किसी भी कोई भी कस्टमर जो है अच्छी क्वालिटी की चीज़ अगर उसको देते हैं तो वो अच्छा दाम दे के जाता है। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी और आपको उस क्वालिटी के बारे में जानकारी न हो तो आप उसको मोटा पैसा क्यों देंगे। तो ये है। और दूसरा हमारा जो है माँ डेयरी फार्म वाले जो हैं उनका बहुत हेल्पफुल है, हम लोगों को काफ़ी उनसे भी मदद मिल रही है इस समय, फीड के रिगार्डिंग भी और बाकी चीज़ें भी। और उनकी सारी जो वो जिस तरीके से काफ रेयरिंग वगैरह करते हैं वो हम लोग से थोड़ा और अच्छे क्वालिटी से करते हैं, तो हम लोग उनको देख करके कई चीज़ सीखते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है एक उन्होंने मोरेंटल साल्ट का चर्च किया था, जिस साल्ट का हम लोग अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। तो अब हमारी जो बछिया इस बार से रेडी होंगी उसमें हम लोग उस साल्ट को भी शामिल करेंगे, क्योंकि बाकी जो भी साल्ट है जैसे पेप्राजिल, एल्बेंडाजोल, फैंडबेंडाजोल, नीलजान, इन सब का तो हम लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये एक मोरेंटल करके साल्ट के बारे में उन्होंने बताया तो उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। बाकी FMD वगैरह का तो हम लोग अपने यहाँ इस्तेमाल करते ही हैं। अब दूसरी चीज़ एक ब्रुसेला कॉटन का भी जो है हमने व्यवस्था कर लिया है, तो जो भी हमारे यहाँ 5-6 महीना की बछिया है उसको हम लोग ब्रुसेला का जो है वैक्सीन लगाएंगे, ताकि हमारे यहाँ जो है आगे ब्रुसेलोसिस की समस्या न हो। तो यही टोटल थी वीडियो आज की सीमन डिटेल्स पे, हम लोग के फार्म के बारे में, और लास्ट मंथ हमने क्या प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया उसके ऊपर। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और उसके बाद फिर अगर आपको कोई वैसा विषय लगता है जिस पे आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैसेज डालिए इस पे, हम लोग मैसेज पढ़ करके उस पर फिर जवाब देंगे। धन्यवाद।